हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश में। तो इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक पूरा हमने सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 45A, क्वेश्चन नंबर 45B, क्वेश्चन नंबर 45C, तीन जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45A को। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग जो है मिलान कर लीजिए। इसमें हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीन साझेदार हैं क्वेश्चन नंबर 45A में। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जो है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। अब ये कैसे बनेगा उसको चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है हम लोग को बोलने पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। ये मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, विवरण राशि, इधर आएगा विकलन और इधर समाकलन। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है, तो ये समायोजन से बनता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं समायोजन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है पहला, वह 1500 ख्याति के तथा 1800 पूंजी के नगद लाए। ठीक है, ये दोनों लाएगा नया साझेदार। तो इसका एंट्री इसमें होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 आंका जाए और ह्रास अभिलिखित किया जाए। ह्रास मतलब क्या होगा, कमी। संपत्तियों में कमी होगा तो किधर जाएगा, विकलन साइड में। पहले लिख देंगे मशीनरी खाता से। पहले मशीनरी कितना था, 1200 था, अब कितना हो गया इसमें 950, मतलब कितना का कमी हुआ है, 250 का। वैसे अगर फर्नीचर का देखें तो फर्नीचर खाता से करके विकलन साइड देखेंगे। पहले कितना था चिट्ठा में, 400 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया है 380। तो 400 में से 380 घटा दी, कितना बचा 20 रुपये की इसमें कमी हुई है। आगे पढ़ते हैं, स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ा जाए। स्कंद में क्या किया गया है, बढ़ाने के लिए बोला है, इसलिए समाकलन साइड एंट्री हो जाएगा। स्कंद खाता को डायरेक्ट 450 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें और कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड की राशि को योग करेंगे तो इधर 450 है, और विकलन साइड की राशि को योग करेंगे तो इधर मात्र आ रहा है 270 रुपये। तो 450 में 270 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 180 आ गया। विकलन साइड आता है तब क्या आता है, पूंजी खाता से लाभ। अगर इधर कमी रहता तो इधर क्या आता, हानि। इधर कमी है तो इधर क्या आ जाएगा, लाभ। जितने भी साझेदार है पुराने साझेदार का नाम लिख देंगे, एक्स, वाई और जेड। 180 को इन तीनों में बांटेंगे। बराबर बराबर बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर दे देंगे, 60, 60 और 60 का। तो ये हमारा बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में हमें आगे बना लेंगे साझेदारों के पूंजी खाता को। तो साझेदारों के पूंजी खाता का मैंने फॉर्मेट यहाँ बना रखा है। विवरण रहेगा और जितने भी साझेदार हैं वो रहेगा। नया साझेदार भी इसमें ऐड होगा, एक्स, वाई, जेड और एक नया साझेदार ए है। फिर विवरण एक्स, वाई, जेड और एक नया साझेदार ए। इधर विकलन और इधर समाकलन। सबसे पहले हम लोग पूंजी खाता में क्या लिखते हैं, जो भी पूंजी लाया रहेगा पुराने साझेदार, वो सारी पूंजी को हम लोग लिखेंगे किस नाम से, शेष लाया गया के नाम से। देखो यहाँ पर शेष लाया गया करके लिखेंगे। जो चिट्ठे में दिया हुआ है ना ऊपर, एक्स 2000, वाई 1750 और जेड 1500 करके, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। शेष लाया गया एक्स का 2000, वाई का 1750, जेड का 1500 और ए में डैश। अब यहाँ पर ए में तो डैश कर दिए हैं, तो आगे जो है क्वेश्चन में क्या हुआ था, नए साझेदार ए उसने भी पूंजी लाया था। कितना पूंजी लाया है, 1800 रुपये पूंजी लाया है, उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन क्या नाम से लिखेंगे, रोकड़ के नाम से। रोकड़ खाता को अब इन तीनों में डैश कर देंगे और ए में लिख देंगे 1800। अब उसके बाद नया साझेदार ने प्रीमियम भी लाया था, ख्याति भी लाया था, तो ख्याति भी को भी हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। प्रीमियम खाता को करके भी लिख सकते हो या तो फिर ख्याति खाता को करके भी लिख सकते हो। कितना है, 1500 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। 500 एक्स को, 500 वाई को और 500 जेड को, और एक में डैश कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता को। देखो इधर पुनर्मूल्यांकन खाता में लाभ हुआ था विकलन साइड, इसमें क्या हो जाएगा, समाकलन साइड एंट्री हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता को करके एक्स का 60, वाई का भी 60 और जेड का भी 60, ए में डैश कर देंगे। और बाकी कुछ एंट्री तो था नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग टोटल योग कर लेंगे। समाकलन में ए का पूरा योग कितना हो जाएगा, 1800, जेड का कितना आ जाएगा 2060, वाई का कितना आ जाएगा 2310 और एक्स का कितना आ जाएगा 2560। अब इधर कुछ भी नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ चला जाएगा, विकलन साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस नाम से, शेष ले गया के नाम से। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
समाकलन की राशि को योग करते हैं और विकलन की राशि को योग करते हैं। जिधर राशि कम होती है उधर क्या जाता है, शेष लग गया करके। अब इधर कुछ भी एंटर नहीं हुआ है तो डायरेक्ट जितना जितना राशि है योग उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। एक्स में 2560, पाई में 2310, जेड में 2060 और ए में 1800। यहाँ भी योग कर लेंगे 2560, 2310, 2060 और 1800। समाकलन साइड भी 2560, 2310, 2060 और 1800। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 45 का ए, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में 2020 के सेट ए बी सी तीनों सेट में ये आया हुआ था। चलिए दोस्तों, अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 45 बी का, जिसमें से एक्स और वाई जो है 3:1 के साझेदार है। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग जो है मिलान कर लीजिए। ये भी आपका छत्तीसगढ़ 2006 सेट बी और 2015 में ए बी सी तीनों सेट में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको भी बना रखा है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45 का बी में क्या क्या बनाने के लिए बोला था। तो इसमें हमें बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता और लास्ट में आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाइए। मतलब हमें इसमें 3 चीज़ें बनाना है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार पूंजी खाता और जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता को। तो इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है, समायोजन से बनता है। समायोजन के पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर एंट्री होते जाएगा। चलिए पहला दिया है जेड पूंजी के लिए 10,000 देगा और फर्म के भावी लाभों में से 1/5 भाग के लिए 8,000 ख्याति के देगा। मतलब जो है जेड 10,000 ला रहा है पूंजी और 8,000 ख्याति के लिए देगा। उसका एंट्री जो है इसमें नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे, स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। कम मतलब इधर आ जाएगा विकलन साइड, संपत्ति के मूल्य में कमी होगा, मतलब हम लोग लिखेंगे विकलन साइड में। स्कंद का लिख देंगे, स्कंद खाता से कितना प्रतिशत कम, 10। स्कंद का देखो चिट्ठा में 20,000 है, 20,000 का अगर 10% निकालो तो कितना जाएगा, 2,000। वैसे ही फर्नीचर का निकालेंगे, फर्नीचर खाता से लिख देंगे, फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,000। 2,000 का 10% कितना जाएगा, 200। आगे पढ़ेंगे, और अप्राप्त ऋण के लिए 5% से संचिति का सृजन किया है। मतलब डूबत ऋण संचय खाता है, तो यहाँ पर विकलन साइड लिख देंगे, डूबत ऋण संचय खाता से कितना, 800। 800 कहाँ से आया देखना। देनदार हमारे पास कितना है, देखो इसमें लिखा है अधमर्ड करके। डेप्टर कितना है, 16,000। 16,000 का अगर आप लोग 5% निकालोगे तो 16 पंचे 80, मतलब कितना जाएगा, 800। ठीक, डूबत ऋण संचय खाता से कितना आ गया, 800 आ गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। अब क्या बोला है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो समाकलन साइड एंट्री हो जाएगा। भवन खाता को कितना, 4800। ये कहाँ से आया देखना, 20% बढ़ाना है। भवन का हमारा मूल्य कितना ही दिया है, 24,000। 24,000 का अगर 20% निकालें तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो। 2400 को अगर 2 से गुणा किए तो कितना आ गया, 4800। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन की राशि को योग करेंगे और विकलन की राशि को योग करेंगे। जिधर राशि कम रहेगी वहाँ जाएगा क्या, साझेदारों की पूंजी खाता से। इधर आएगा विकलन साइड तो लाभ और समाकलन साइड रहेगा तो हानि। देखते हैं समाकलन साइड में है 4800 और जबकि विकलन साइड अगर जोड़ें तो यहाँ पास हो रहा है मात्र 3,000। तो 4800 में अगर 3,000 को हम लोग घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1800। अब इस 1800 को हम लोग क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार है उसमें बांट देंगे। साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ लिख करके 100 वाई करेंगे और 1800 को हम लोग बांट देंगे। 1800 में को किस में बांटेंगे, 3:1 में। तो 1800 को जो है 3:1 में जो है बांट लेंगे। तो एक्स का कितना जाएगा, 1350 और वाई का कितना जाएगा, 450। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 45 बी का पुनर्मूल्यांकन खाता। अब इसी में से हम लोग आगे देख लेते हैं साझेदारों की पूंजी खाता। तो साझेदारों की पूंजी खाता के लिए फॉर्मेट यहाँ पर मैंने बना रखा है, विवरण एक्स वाई नए साझेदार जेड, फिर विवरण एक्स वाई और नए साझेदार जेड, इधर विकलन और इधर समाकलन। पूंजी खाता में क्या लिखते हैं, सबसे पहले शेष लाया गया करके जितना भी पूंजी दिया रहता है चिट्ठा में उसको लिखते हैं। शेष लाया गया, एक्स का 30,000 है और वाई का 10,000, जेड में डैश कर देंगे। अब पुराने साझेदार ने पूंजी लाया है तो नए साझेदार ने भी पूंजी लाया होगा। तो नया साझेदार ने पूंजी कितना लाया है, 10,000 पूंजी लाया है। उसको किस नाम से लिखेंगे, रोकड़ के नाम से। रोकड़ खाता को एक्स में डैश, वाई में डैश और जेड में 10,000। उसके बाद प्रीमियम ख्याति भी लाया है। ख्याति कितना लाया है, 8,000, उसको भी लिख देंगे। प्रीमियम खाता को या तो फिर ख्याति खाता को करके लिख सकते हो। 8,000 को जब हम लोग 3:1 में बांटेंगे तो कितना जाएगा, एक्स का आएगा 6,000 और वाई का कितना जाएगा, 2,000 और जेड में डैश कर लेंगे। अब क्या करेंगे,
पुनर्मूल्यांकन खाता से इधर लाभ हुआ था ना, विकलन साइड है, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, समाकलन साइड में। पुनर्मूल्यांकन खाता को 1350 x का और y का कितना है 450, उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, समाकलन साइड की राशि को जोड़ेंगे और विकलन साइड को राशि को जोड़ेंगे। जिधर राशि कम रहेगी उधर क्या चला जाएगा, शेष ले गया के नाम से। चलिए देखते हैं, समाकलन साइड में जेड का है 10,000 और जबकि विकलन साइड कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इस 10,000 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ किस नाम से, शेष ले गया के नाम से। वैसे अगर y का देखें तो y का है 12,450, इसको भी y के में डाल देंगे 12,450। x का देखेंगे 37,350, उसको भी डायरेक्ट x के में लिख देंगे 37,350। शेष लग गया करके जितना भी राशि इधर है उसको हम लोग कहाँ लिख दे, यहाँ लास्ट योग में भी लिख देंगे 37,350, 12,450 और 10,000। वैसे समाकलन साइड भी 37,350, 12,450 और 10,000। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 45B का पुनर्मूल्यांकन खाता और साथ में साझेदारों के पूंजी खाता तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसमें क्या बनाने के लिए बोला था, आवश्यक पंजीय प्रविष्टि बनाने के लिए भी बोला गया था। तो पंजीय प्रविष्टि जो है एकदम सरल होता है, चलिए उसको भी अपन बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए यहाँ पर मैंने जो है जनरल प्रविष्टि बना रखा है। चलिए बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नया साझेदार पूंजी और ख्याति लाया रहेगा उसका एंट्री जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, जेड नया साझेदार है तो यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। जेड की पूंजी खाता से कितना लाया है, पूंजी 10,000 और क्या लाया है, ख्याति लाया है। ख्याति खाता से ख्याति कितना लाया है, 8,000। दोनों को यहाँ लिख देंगे और जोड़ करके यहाँ पर विकलन साइड में ट्रांसफर कर देंगे। किस नाम से, रोकड़ खाता विकलन कर देंगे। रोकड़ खाता को विकलन, जेड की पूंजी खाता से 10,000 लाया है, ख्याति खाता से 8,000 लाया है, दोनों को जोड़ करके विकलन में 18,000 लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, नए साझेदार द्वारा पूंजी व ख्याति की राशि लाई गई। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो भी ख्याति लाया रहता है उसको हम लोग पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। यहाँ लिख देंगे ख्याति खाता को विकलन कर देंगे और x के पूंजी खाता से y के पूंजी खाता से इस 8,000 को यहाँ लिखेंगे और 8,000 को जो है दोनों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, x के में 6,000 और y के में कितना आया है, 2,000 आया है। नरेशन में लिख देंगे ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में अंतरित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये दो काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता में कमी हुआ रहता है और वृद्धि हुआ रहता है, उसका एंट्री करते हैं और लास्ट में एक लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसका एंट्री करते हैं। तो देखते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता में जिधर विकलन साइड में जो जो एंट्री हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, सारी चीज़ें वो समाकलन चला जाएगा, और जो समाकलन साइड एंट्री हुआ है वो कहाँ जाएगा, आपका वो विकलन साइड चला जाएगा। तो चलिए उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलन में एंट्री करेंगे। चलिए देखो, यहाँ देखना, स्कंद खाता से, फर्नीचर खाता से, डूबा ऋण संचय खाता से, स्कंद का कितना है 2,000, फर्नीचर का कितना है 200 और डूबा ऋण संचय का कितना है 800। सबको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे विकलन साइड में पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन 3,000। नरेशन में क्या लिख देंगे, विविध संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर। ठीक, चलिए वैसे आगे हम लोग क्या करेंगे, भवन के लिए बनाएंगे, मतलब समाकलन साइड के लिए। समाकलन साइड में क्या होता है, वृद्धि हुआ रहता है। ये समाकलन साइड है तो इसको हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, विकलन में एंट्री कर देंगे। देखना यहाँ पास विकलन में एंट्री कर दिए, भवन खाता को विकलन कर दिए और क्या लिखे, पुनर्मूल्यांकन खाता से 4800 विकलन में और 4800 समाकलन में। नरेशन में लिख देंगे भवन के मूल्य में वृद्धि होने पर। यह हो गया। अब लास्ट में क्या एंट्री होता है, जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसका एंट्री होता है। तो चलिए देखते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या हुआ था, लाभ हुआ था, ये भी विकलन साइड एंट्री हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलन साइड में एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर देखना, x के पूंजी खाता से समाकलन कर दिए 1350, y के पूंजी खाता से इसको भी समाकलन कर दिए 450, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 1800, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन कर देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन का लाभ पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में अंतरित किया गया। और लास्ट में हम लोग जो है जनरल प्रविष्टि को जोड़ देंगे, विकलन साइड आएगा 35,600 और समाकलन साइड भी आएगा 35,600। तो ये हमारा बन गया 45 का बी। ठीक है दोस्तों, 45 का बी हम लोग बना रहे थे, तो 45 का बी का पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया, नीचे में हमारा साझेदार की पूंजी खाता बन गया और लास्ट में हमने बना लिया जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इसी में हमारा एक और क्वेश्चन है 45C। ठीक है दोस्तों,
तो 45C जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जो है x तथा y जो है साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग मिला लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है 45C को भी यहाँ पर बना रखा है क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो इसमें क्या बोला है, 45C में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें मात्र हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो चलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मेट ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मेट बना रखा है, विवरण राशि रहेगा, इधर विकलन और इधर समाकलन। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए हमें किससे बनाते हैं, संयोजन से। तो संयोजन में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। निम्नांकित शर्तों पर उन्होंने जेड को साझेदार में प्रवेश दिया है। पहला दिया है उसे 10,000 ख्याति के लिए प्रीमियम राशि लानी होगी। 10,000 ख्याति के लिए क्या ला रहा है, प्रीमियम राशि ला रहा है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, फर्नीचर और भवन पर 5% ह्रास कटा जाएगा। ह्रास मतलब क्या है, कमी है। संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो किधर जाएगा, विकलन साइड में। फर्नीचर खाता से करके लिख देंगे 200। देखना 5% निकालने के लिए बोला है, तो फर्नीचर हमारे पास कितना है, 4,000 है। 4,000 का अगर 5% निकालोगे, देखो नीचे मैंने निकाल रखा है, फर्नीचर का 4,000 है, 4,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200। 200 को यहाँ लिख देंगे। वैसे ही भवन पर भी ह्रास निकालने के लिए बोला है 5%। भवन हमारा कितना था, भवन हमारा 27,000 था। 27,000 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1,350। तो यहाँ लिख देंगे 1,350। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, देनदारों पर 5% आरक्षण किया जाए। देनदारों पर भी जो है क्या करेंगे, देंगे 5% निकाल देंगे। यहाँ लिख देंगे देनदार खाता से करके। उसके बाद देखो देनदार कितना है, 10,000 है। 10,000 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यहाँ लिख देंगे 500। उसके बाद क्या बोला है, सभी साझेदारों की पूंजी लेके उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में समायोजित किया जाए। और लास्ट में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया है। तो बस इतना ही सारा एंट्री था। तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड कुछ भी नहीं आया है, विकलन साइड इतना आ गया है। तो अगर समाकलन साइड कुछ नहीं है तो पूरा जो है राशि किधर चला जाएगा, समाकलन साइड चला जाएगा। किस नाम से, साझेदार की पूंजी खाता को करके हानि। इधर कमी है तो इधर हानि, इधर अगर कमी रहता तो इधर लाभ। पुराने साझेदार के नाम लिख देंगे एक्स और वाई के नाम से, सबको जोड़ दिए, कितना आ गया 2050। इस 2050 को हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड लिखेंगे और इस 2050 को हम लोग पुराने साझेदारों में बांट देंगे। किसमें बांटेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। चलिए 2050 को अगर बांटे तो एक्स कितना आ गया 1025 और वाई का कितना आ गया 1025। विकलन साइड का टोटल कर लेंगे 2050, समाकलन साइड का भी टोटल कर लेंगे 2050। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 45 का सी। ठीक है दोस्तों, तो इस जो है वीडियोज़ में आपको 45 का ए, 45 का बी और 45 का सी तीनों जो है देखने को मिलेगा। एक बार जो है मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने क्या बनाया है, 45 का ए में पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता बनाए थे, एकदम सरल है। उसके बाद 45 बी में हमने क्या बनाया है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता, और एक हम लोग बनाए हैं क्या, जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, आप लोग मिलान वगैरह कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। अब इसके बाद इसी में हम लोग क्या बनाए हैं, प्रश्न क्रमांक 45 का सी, जिसमें मात्र हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न हो, अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि जो है यूट्यूब पर फ्री में जो है आपको क्लास दिया जा रहा है, क्लास 12 के लिए। अब बोर्ड एग्ज़ाम दिलाना है आपको, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रेगुलर जो है मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए।